Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको ये जो सोर्स दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी है, इसको रीड करना है और इसके बेस पे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन आपका, ये आपको सॉल्व करना है। तो आइए रीड करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। रिंजा लिव्ड विद हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट ऑफ दीपू इन असम। तो दीपू नाम की जगह है असम में, वहाँ के एक छोटे से विलेज में रिंजा की फैमिली रहती है, छोटे से गांव में। शी इंजॉय वॉचिंग हर फैमिली मेंबर क्लियरिंग स्लैशिंग एंड बर्निंग अ पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। वो देखकर बड़ी खुश होती है कि कैसे उसकी फैमिली के लोग एक छोटे से पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, स्लैश करते हैं, वहाँ पे आग लगा के साफ करके उसको वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। शी ऑफन हेल्प दैम इन इरीगेटिंग द फील्ड विद वाटर रनिंग थ्रू द बैम्बू कनाल फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग। कई बार रिंझा भी अपने फैमिली वालों की मदद करती है अपने फील्ड में इरिगेशन करने में, और इरिगेशन करने के लिए पानी कहाँ से आता है? बैम्बू कनाल से आता है। शी लव्स द सराउंडिंग एंड वॉन्ट टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज शी कैन, बट दिस लिटिल गर्ल हैज नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हर फैमिली सर्च फॉर द फ्रेश एंड पैच ऑफ लैंड इन नेक्स्ट सीजन। वो बच्ची को यहाँ पर इतना अच्छा लगता है, इस आसपास की सराउंडिंग उसको इतनी अच्छी लगती है कि वो यहाँ पर रहना चाहती है और लंबे समय तक। और उस छोटी बच्ची को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे लगातार क्रॉपिंग करने की वजह से उस पैच ऑफ लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी हद तक कम हो गई है, और इसी वजह से उसकी फैमिली एक नए लैंड को खोज रही है, ढूंढ रही है, सर्च कर रही है, ताकि नेक्स्ट सीजन में वहाँ पर खेती की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, वन कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन दैट द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ दिस कल्टिवेशन। देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस कल्टिवेशन का प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है। कौन सी कल्टीवेशन का आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो ये जो कल्टीवेशन बताई गई थी, ये थी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या फिर इसको ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, यहाँ पर उन्होंने पहले लैंड को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद खेती करी, खेती करने के बाद जब वहाँ की मिट्टी ने अपनी फर्टिलिटी लूज कर दी, तो वो लोग किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे अब। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले पेड़ों को स्लैश करके कट किया जाता है, देन उसको आग लगा के लैंड को क्लीन करके तब वहाँ पर खेती की जाती है। तो इसके वेरियस नेम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बहुत से नामों से जाना जाता है। ओवरऑल वर्ल्ड में भी इसके बहुत सारे नाम है। सेंट्रल एशिया में इसको मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में इसको रोका बोला जाता है, वेनेजुएला में इसको कोनोकू बोलते हैं, इंडिया में भी इसके बहुत सारे लोकल नेम हैं, झारखंड वगैरह में इसको रेवा बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको झूमिंग बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन है आपके, डिफॉरेस्टेशन कॉजेस सॉइल इरोजन, सी है आपका बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए, जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं तो इसमें मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन क्योंकि जब खेती करनी होती है तो उससे पहले हम लैंड को क्लीन करते हैं, और लैंड को क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है? पेड़ों को काटा जाता है। तो इससे डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब डिफॉरेस्टेशन अपने साथ में, अपने आप में एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बाकी की अदर प्रॉब्लम्स का भी कारण होता है। जैसे डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर लैंड की जो मिट्टी है वो भी खराब हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, लैंड क्वालिटी डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस कल्टीवेशन का जो डिसएडवांटेज है वो एक तो डिफॉरेस्टेशन है, और कॉज है सॉइल इरोजन का। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से मिट्टी खराब हो जाती है, सॉइल इरोजन भी होता है। तो ये दो डिसएडवांटेज हैं, दैट इज वाई ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।